Hello students, how are you all? I hope you are good. So Khushbu ma'am welcome you on her channel Shine with Science. I'm back with another video in the series class 6 biology chapter 2 the flower. So we have already completed the pollination and the types of pollination, right? And we will discuss about the agents of pollination, right? कि pollination की जो प्रोसेस है उसे कौन जो है कि ले जाता है, मीन्स कि उसके कारक क्या है, कौन पॉलिनेशन को कॉज करता है, राइट? तो पॉलिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, राइट? दैट इज कॉल्ड द पॉलिनेशन. पॉलिनेशन दो तरीके का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्या होता है बच्चों? क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, राइट? दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन, खुद पे हो रहा है, राइट? एंड क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है बच्चों? ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज, उसी स्पीशीज के डिफरेंट प्लांट पे, ठीक है? सो इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, राइट स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एजेंट्स of pollination, right? So let's start it. Pollination is mainly carried out by wind, water, insects and animals. Pollination किनके द्वारा होता है? बेसिकली wind, water, insects और animals के द्वारा. तो इन्हीं कैरियर्स को, पॉलन ग्रेन के जो कैरियर्स होते हैं, विंड, वाटर, इंसेक्ट और एनिमल्स, इन्हीं को हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? पॉलिनेटिंग एजेंट्स. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स, नेम देम, सो यू कैन राइट wind, water, insects and animals. Okay students? So one by one let's discuss about the various agents of pollination. So first is wind. The pollination in which wind acts as an agent of transfer of pollen grains are called wind pollination. तो ऐसा pollination जिसमें wind as an agent काम करता हो pollen grain के ट्रांसफर में, उसे क्या कहते हैं? wind pollination कहते हैं. एग्जाम्पल wind pollinated flowers के है जैसे कि wheat, गेहूं, राइस हो गया, मेज यानी कि कॉर्न, पाइन, पाम, ओट्स, इन सब में क्या होता है? पॉलिनेशन. इन सारे जो प्लांट्स हैं उनके फ्लावर में पॉलिनेशन कैसे होता है? वाया विंड के थ्रू होता है, ठीक है? विंड उसमें एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट काम करते हैं, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर करते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, यहाँ, ठीक है? तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो है उनके कुछ फीचर्स होते हैं, यानी कि विंड से मतलब जो फ्लावर्स पॉलिनेट किए जाते हैं, ठीक है, हवा के थ्रू जो विंड फ्लावर्स पॉलिनेट होते हैं उनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं. वो कैसे होते हैं उसके बारे में देखते हैं कि कैसे फ्लावर्स होते हैं वो. तो इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, विंड से पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं उनके पॉलन ग्रेन्स बिल्कुल ड्राई होते हैं और वो नॉन स्टिकी होते हैं और बहुत ही हल्के होते हैं ताकि वो विंड उनको इजीली ब्लो कर सके, ठीक है, उड़ा के ले जा सके. इसलिए वो नॉन स्टिकी होते हैं, चिपकते नहीं, एकदम ड्राई होते हैं और बहुत लाइट वेटेड होते हैं. पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस जो होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस जो होते हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में, क्योंकि उसमें से कई सारे जो हैं वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते फ्लावर के, ठीक है? इसलिए ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगा तो वो पहुंच सकेगा, ठीक है? अगर थोड़ा ही प्रोड्यूस होगा तो विंड है, विंड के थ्रू ज़रूरी नहीं है ना कि एग्जैक्टली सेम उसी स्टिग्मा पे ही पॉलन ग्रेन जाके गिरे. तो इसलिए क्या होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है ताकि जो है कि पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा बन सके. नेक्स्ट इज स्टिग्मा इज लार्ज एंड फेदरी टू रिसीव फ्लाइंग पॉलन ग्रेन्स इजली. स्टिग्मा क्या होता है बच्चों? स्टिग्मा जो होता है ना वो बड़ा होता है, और फेदरी होता है, उस पर थोड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो जो उड़ते हुए पॉलन ग्रेन्स हैं उनको आसानी से अपने फेदर्स में वो उसके फेदर्स में आके उलझ जाए और पॉलन ग्रेन्स आसानी से स्टिग्मा रिसीव कर ले,
ठीक है। तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के क्या फीचर्स है बच्चों, एक तो उनके पॉलन ग्रेन्स ड्राई होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं और बिल्कुल लाइट वेटेड होते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं ताकि पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो। और स्टिग्मा जो होता है वो लार्जर फेदरी होता है ताकि आसानी से पॉलन ग्रेन रिसीव कर सके। तो ये है फीचर्स विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं wheat, rice, maize, pine, palm and oats, right? These are the examples. Next is water. Water as an pollinating agent. Pollination in which water acts as an agent of transfer of pollen grains is called water pollination. ठीक है, ऐसा पॉलिनेशन जिसमें वाटर एक्ट करता हो एज एन एजेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कौन कर रहा है बच्चों, कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है। वाटर एक जरिया बन जा रहा है पॉलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ले जाने का। तो ऐसे पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, वाटर, ऐसे पॉलिनेशन को क्या कहते हैं बच्चों, वाटर पॉलिनेशन। ओके, for example hydrilla, vallisneria, pondweed and waterweed are some water pollinated flowers. तो बच्चों बेसिकली वाटर पॉलिनेशन कहाँ अगर करता है, जो भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो भी पानी में वाटर में ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं जैसे कि हाइड्रीला, वेलिसिनेरिया, पॉन्डवीड और वाटरवीड, तो इन सब में क्या होता है पॉलिनेशन, इन सब प्लांट्स के फ्लावर में पॉलिनेशन कैसे होता है, वाटर के थ्रू होता है। ठीक है, तो वाटर पॉलिनेशन बच्चों बेसिकली जो प्लांट में मतलब वाटर में ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं सरफेस पे आइदर बॉटम पे, तो उनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स के जो फीचर्स होते हैं आइए उसके बारे में देखते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये बहुत लाइट होते हैं ताकि मोस्ट ऑफ देम जो है, that is why most of them get lost in the flow of water. बहुत लाइट वेटेड होते हैं तो अक्सर क्या होता है कि पानी के बहाव में बहुत सारे जो है पॉलन ग्रेन्स वो खो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स मतलब यही कह रहा है कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बहुत लाइट वेट होते हैं। इसके भी वाटर पॉलिनेटेड जो भी फ्लावर्स होते हैं उनके भी पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं। स्टिग्मा इसके भी लार्ज और फेदरी होते हैं ताकि वो पॉलन ग्रेन्स को कैच कर सके। ठीक है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के भी स्टिग्मा लार्ज और फेदरी होते थे, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स के भी स्टिग्मा लार्ज और फेदरी होता है ताकि वो आसानी से पॉलन ग्रेन्स को कैच कर सके, रिसीव कर सके स्टूडेंट्स। ठीक है, now the next is male flower after maturation get detached from the plant and float above the water surface. क्या होता है कि जो मेल फ्लावर्स होते हैं यानी कि जिन ऐसे फ्लावर्स जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है यानी कि जिनमें एंड्रोशियम होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं जब वो मेच्योर हो जाते हैं ना, जब वो बिल्कुल एकदम मेच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो वो डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं प्लांट से, वो अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं प्लांट से और वो तैरने लगते हैं वाटर के सरफेस के ऊपर। वो क्या करते हैं, फ्लावर्स फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेलिसिनेरिया के फ्लावर ये डिटैच हो जाते हैं मैच्योरेशन पे और वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं। तो जब ये फ्लोटिंग मेल फ्लावर्स कांटेक्ट में आते हैं फीमेल फ्लावर के, तो उस दौरान क्या करते हैं, ये अपने पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर देते हैं स्टिग्मा पे। ठीक है, क्या होता है बच्चों, जो मेल फ्लावर होता है वेलिसिनेरिया का, ठीक है, वो क्या करता है अपने मैच्योरेशन के बाद वो डिटैच यानी कि अलग हो जाता है पेरेंट प्लांट से और वाटर के सरफेस पे फ्लो करता है। और जब भी वो फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आता है यानी कि ऐसी फ्लावर वेलिसिनेरिया की जिसमें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि गाइनोशियम पाया जा रहा हो आता है, तब उसमें क्या करता है कि वो अपने पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर देता है स्टिग्मा पे, उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाले फ्लावर पे। स्टार्क्स जो होता है वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स का, वो यूजुअली बहुत ही लंबा होता है, जिससे कि वो क्या होता है कि स्टिग्मा उसकी वजह से वाटर सरफेस के ऊपर निकला रहता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है कि जो स्टार्क
स्टाक होता है वो लंबा होता है फ्लावर्स का, ठीक है। जो पेडिकल यानी कि वो पोर्शन जिससे कि फ्लावर अटैच्ड होता है प्लांट से, वो लंबा होता है ताकि जो स्टिग्मा है वो पानी से बाहर निकला रहे, ठीक है। वाटर सरफेस के ऊपर स्टिग्मा बाहर निकला रहे, इसलिए जो फ्लावर्स के स्टाक होते हैं वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स के, वो बहुत लंबे होते हैं। Next is insects. Insects also works as an pollinating agent. So pollination in which insects acts as a agent of transfer of pollen grain is called insect pollination. ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेशन किसे कहते हैं? जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है इंसेक्ट्स के थ्रू, तो दैट इज कॉल्ड इंसेक्ट पॉलिनेशन। कुछ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं जैसे कि डहेलिया, साल्विया, मस्टर्ड एंड मेरीगोल्ड, ठीक है। इन सब में क्या होता है, इंसेक्ट्स जो है वो ट्रांसफर करते हैं पॉलन ग्रेन्स का। कैसे करते हैं और कौन करते हैं? जैसे बीज हो गए, बटरफ्लाई, मॉथ, कुछ फ्लाइज और वास्प जो है ये एज एन एजेंट काम करते हैं, ये कैरी करते हैं अपने साथ पॉलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो हैं उनके भी कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। आइए देखते हैं क्या फीचर्स होते हैं। ये यूजुअली इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स शो दी फॉलोइंग फीचर्स। तो इंसेक्ट से पॉलिनेट की हो जाने वाले फ्लावर्स के ये सारे फीचर्स होते हैं। आइए देखते हैं क्या होते हैं। ये यूजुअली लार्ज, बड़े होते हैं साइज में, और कलर जो होता है ब्राइट होता है और सेंटेड होता है, यानी कि खुशबू आती है ऐसे फ्लावर्स से, ताकि इंसेक्ट उनकी तरफ आकर्षित हो, ठीक है, इंसेक्ट उनकी तरफ आकर्षित हो। नेक्टर प्रेजेंट होता है, नेक्टर बताया था मैंने, फ्लूइड होता है, स्वीट फ्लूइड प्रेजेंट होता है फ्लावर में, जो कि इंसेक्ट का फूड होता है, ठीक है। तो नेक्टर प्रेजेंट होता है, उसी नेक्टर के लिए वो फ्लावर पे जाते हैं इंसेक्ट्स, और वो अपने साथ क्या कर लेते हैं, चिपका, उनकी बॉडी में पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और जब भी वो दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, स्टिग्मा पे वो पॉलन ग्रेन फॉल हो जाता है। तो इस तरीके से पॉलिनेशन हो जाता है वाया इंसेक्ट्स, थ्रू इंसेक्ट्स। Pollen grains are large, sticky and have rough surface so that they readily cling on the bodies of the insects. Pollen grains कैसा होता है ऐसे फ्लावर्स का, बड़ा होता है और स्टिकी होता है, ठीक है, और रफ सरफेस होता है ताकि वो आसानी से चिपक जाए इंसेक्ट की बॉडी से। स्टिग्मा भी क्या होता है ऐसे फ्लावर्स का, स्टिकी होता है, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स उस पर सेटल हो जाए और वो आसानी से डिस्प्लेस ना हो, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स डिस्प्लेस ना हो। तो ये हो गए फीचर्स इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के, यानी कि कैसा होता है वो फ्लावर, साइज बड़ा होता है, ब्राइट कलर का होता है और सेंटेड होता है, नेक्टर प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन्स लार्ज होते हैं, स्टिकी होते हैं और रफ सरफेस होती है, ठीक है, और स्टिग्मा भी स्टिकी होता है। तो ये सारे फीचर्स हो गए किसके, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के। इंसेक्ट्स विजिट करते हैं फ्लावर्स पे नेक्टर को फीड करने के लिए, खाने के लिए, और फीडिंग के टाइम पे क्या होता है, जब फीडिंग कर रहे होते हैं वो नेक्टर का, तो कुछ पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। जब वो सेम इंसेक्ट विजिट करते हैं किसी दूसरे फ्लावर के, तो पॉलन ग्रेन क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है स्टिग्मा पे उस फ्लावर के, ठीक, स्टिग्मा पे डिपॉजिट हो जाता है। फिर तो इस तरीके से क्या होता है कि पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है कंप्लीट। Next is animals. So some animals also act as pollinating agents. कुछ animals भी क्या करते हैं, एज अ pollinating agent वर्क करते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं pollen grain को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक। ओके, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स क्या करते हैं, जैसे फ्लावर ऑफ ऑर्किड्स और सिल्क कॉटन, बर्ड्स किसके फ्लावर्स को पॉलिनेट करते हैं, ऑर्किड और सिल्क कॉटन। ऑर्किड और सिल्क कॉटन एग्जाम्पल है बर्ड पॉलिनेटिंग फ्लावर का। वहीं स्क्वेरल्स यानी कि गिलहरी, ठीक है, वो ट्रांसफर करती है पॉलन ग्रेन्स किसके, मुकुना मैक्रोकार्पा फ्लावर, ठीक है। दिस इज दी साइंटिफिक नेम, ये साइंटिफिक नेम है बच्चों, एक तरीके की ये बीन का, ठीक है, उसके कई सारे नेम होते हैं, बीन्स होती है एक तरीके की, ओके, तो उसकी साइंटिफिक नेम है ये मुकुना मैक्रोकार्पा, ठीक है। तो स्क्वायरल्स इसके फ्लावर को क्या करते हैं, पॉलिनेट करते हैं, इसके पॉलन ग्रेन्स को वो ट्रांसफर करते हैं। बैट्स यानी कि चमगादड़, वो गुआवा और मॉर्निंग ग्लोरी
के फ्लावर में पॉलिनेशन का वो काम करते हैं, ठीक है। बैट्स ये क्या करते हैं, ये सारे पॉलिनेट करते हैं इन फ्लावर्स को, ओके। बर्ड्स किसको, ऑर्किड्स एंड सिल्क कॉटन, स्क्वायरल्स मुकुना मैक्रोकार्पा फ्लावर, एंड बैट्स फ्लावर ऑफ गुआवा एंड मॉर्निंग ग्लोरी, ठीक है। तो ये भी स्क्वायरल, बर्ड, बैट ये क्या कर रहे हैं, एज एन पॉलिनेटिंग एजेंट वर्क करते हैं। व्हेन एनिमल्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ फ्लावर्स, जब एनिमल्स फ्लावर के कॉन्टैक्ट में आते हैं किसी भी वजह से, अब वो मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ वहाँ वो जा रहे हैं, ठीक है, गार्डन में, तो वो क्या कर रहे हैं कि फ्लावर के कांटेक्ट में आएंगे ही, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पॉलन ग्रेन उनकी बॉडी में स्टिक हो जाता है, ठीक है, चिपक जाता है। जब पॉलन ग्रेन उनकी बॉडी में चिपक जाता है तो फिर जब वो दूसरे फ्लावर के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होती है कि वो इस तरीके से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, वो गिर जाता है दूसरे फ्लावर पे, इस तरीके से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाता है। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स हैव दीज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब जो एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेटेड फ्लावर्स है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बच्चों, उसके फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड के होते हैं, उसके पेटल्स जो होते हैं, उसकी जो पंखुड़ियां होती है, ठीक है, यानी कि जो कोरोला होता है वो ब्राइट कलर का होता है, बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कलर्स का होता है। सेंटेड फ्लावर्स होते हैं ताकि वो एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। और स्टिकी पॉलन ग्रेन होता है, चिपचिपा पॉलन ग्रेन होता है, तभी तो वो चिपक सकेगा बॉडी से, ठीक है। और स्टिग्मा जो होता है वो भी स्टिकी होता है ताकि वो पॉलन ग्रेन्स को अपने ऊपर चिपका सके जब भी पॉलन ग्रेन के कांटेक्ट में वो आए, ठीक है। तो ये हो गए फीचर्स। फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं, सेंटेड होते हैं फ्लावर्स, और स्टिकी होता है पॉलन ग्रेन, और स्टिग्मा भी स्टिकी होता है, ठीक। अब डिफरेंस बिटवीन इंसेक्ट पॉलिनेटेड एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, डिफरेंस क्या होता है इंसेक्ट पॉलिनेटेड और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स का, तो फीचर्स हमने डिस्कस किए ही थे, ठीक है। फीचर्स में क्या था, अब इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो है वो कैसे होते हैं, फ्लावर्स वो लार्ज होते हैं और ब्राइट कलर के पेटल्स होते हैं, राइट, उसके। और ये जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो जो होते हैं वो छोटे होते हैं और डल कलर के फ्लावर होते हैं, ब्राइट कलर के फ्लावर नहीं होते हैं वो, ठीक। अब वही बात करें तो नेक्टर नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, नेक्टर नहीं प्रेजेंट होता है किसमें, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में नेक्टर प्रेजेंट होता है ताकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो सके, ठीक है। इंसेक्ट का फूड होता है नेक्टर, तो वो जाते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स पे नेक्टर को फीड करने, तभी वो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में नेक्टर प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रेग्रेंट होते हैं और स्वीट स्मेलिंग होती है, यानी कि वो खुशबू वाले होते हैं। उसके जो फ्लावर्स होते हैं, इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, खुशबू वाले होते हैं, उसमें खुशबू होती है। और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में सेंट नहीं होता, उसमें कोई खुशबू नहीं होती। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स का जो स्टिग्मा होता है वो छोटा होता है और कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है, और वो फ्लावर से बाहर नहीं निकला होता है, ठीक है, वो फ्लावर से क्या होता है, बाहर नहीं निकला होता है, फ्लावर के अंदर तक ही होता है। और इसके जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उसका स्टिग्मा क्या होता है, बड़ा होता है, फेदरी होता है, और फ्लावर से क्या होता है, बाहर निकला होता है, ठीक है, फ्लावर से थोड़ा ऊपर निकला होता है। स्टेमन्स जो होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के वो फ्लावर से बाहर नहीं निकले होते, वो फ्लावर के थोड़ा अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में क्या होता है, जो स्टेमिन होते हैं उसके फिलामेंट्स लंबे होते हैं, इसलिए एंथर्स जो है वो बाहर निकले हुए होते हैं फ्लावर से, ठीक। So pollen grains abundant, large with rough surface, and pollen grains less abundant, tiny and smooth surface with smooth surface. तो insect pollinated flowers के जो pollen grains कैसे होते हैं, abundant होते हैं और large बड़े होते हैं और rough surface वाले होते हैं, जबकि wind pollinated flowers के जो pollen grains होते हैं कैसे होते हैं, less abundant होते हैं और tiny होते हैं और स्मूथ सरफेस होती है, ठीक है। सो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन दी इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स एंड wind pollinated flowers. Okay students, so we have done with the agents of pollination. What are the agents of pollination? That is wind, water, insects and animals. Okay, and we have also done the differences between insect pollinated flowers and wind pollinated
flowers. Okay students, if you have any doubts, so you can comment in the comment box and can clear your doubt. Till then, bye bye, see you in the next video. Do not forget to like and subscribe. See you, have a good day, bye bye.